काशी विश्वनाथ की भी एक तस्वीर है जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की भी जब हम बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, इस पर तो इतनी बड़ी चर्चा हुई। कैसे ज्ञान वापी खड़ा हो गया, कैसे शिवलिंग से उलट दिशा में नंदी का मुंह चला गया, ये इस पे हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट अभी राजकुमार जी निर्णय लेकर आ रहे थे कि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण से यदि बचना है तो आपको फिर समान भाव से सभी को देखना होगा, एक आंख से देखना होगा। देखिए मीनाक्षी जी, कोई भी वर्तमान की चर्चा इतिहास पर नजर डाले बिना सार्थक रूप से नहीं हो सकती। इतिहास की बात करें दो हिस्सों में, सोमनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि सोमनाथ हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संघर्षशीलता का, फिर से उठ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ को 17 बार उस पर आक्रमण हुआ, उसके बाद भी हर बार एक भव्य रूप में आना, और अब तो मुझे लगता है कि वो बड़े विराट स्वरूप में मंदिर बना है, तो उसका एक महत्व है। लेकिन एक चीज समझिए आप कि जितने इस्लामी आक्रांता आए उन्होंने हमारे यहाँ आकर के सबसे पहले किन चीजों को निशाना बनाया? आपके मंदिरों को बनाया, मतलब जो आपकी आध्यात्मिक चेतना और आपके आस्था के जो प्रतीक थे उन पर चोट की गई। आपको आत्मिक रूप से, आस्था की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से कमजोर करने के लिए। मैं तो ये कह रही हूँ सर, वो तो चलिए बाहर से आक्रांता आए थे, आक्रमण करके चले गए। जब देश आजाद हो गया, जब संविधान खड़ा हो गया, जब सरकारों के पास ये मौका था कि अब इन विषयों को पूरी तरह से निपटा दिया जाए, तो वो मौका क्यों चूका गया? मैं एक बात और जोड़ दूं, जो आक्रांताओं का दूसरा दौर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो अंग्रेजी सत्ता हमारी आई, उन्होंने निशाना किसको बनाया? आपकी शिक्षा पद्धति को, जो आपको सोच समझ विकसित करने का, एक बेहतर समाज या बेहतर राष्ट्र बनने के लिए जो प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर के ये उनके औजार थे जो आक्रांत आए। अब जब आजादी मिली तो हमको ये तय करना चाहिए था कि हमें अपने पुराने गौरव को, आस्था को, सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को किस तरह से रिवाइव करना है। उसमें कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं मानता कि नेहरू को हम यहाँ खड़े होकर हिंदू विरोधी कह दें या हिंदुत्व विरोधी कह दें। एक बात जरूर है, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, नेहरू जी अध्ययनशील व्यक्ति थे, बहुत कुछ पढ़ा उन्होंने, समझा भी। लेकिन एक दिक्कत उनके साथ आती है, शुरू से आप देख लें, उनका राजनीतिक योगदान भी देख लें और सत्ता में आने के बाद भी देख लें, इमेज कॉन्शियस बहुत थे। वो अपनी छवि के प्रति, अपनी छवि दूसरों से बेहतर बनाने के प्रति, रखने के प्रति दो बातें सजग रहते थे। आपने कहा छवि क्या है? छवि वो जो भारतवासी जैसे आपको देखते हैं, या छवि वो जैसे आउटसाइडर्स यानी विदेश हमें देखता है? ये दो फिर मैं पहलू लेकर आ गई इसमें। इसमें आपकी तीसरा पहलू ये है कि हम अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। वो कैसा दिखाना चाहते हैं? वो शायद उसके प्रति वो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव, एक अंतर्राष्ट्रीय सोच और तमाम सीमाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के तौर पर पेश करना चाहते हैं। सनातनी दिखने वाला व्यक्ति क्या प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो जो सोच थी, मैं बहुत संक्षिप्त कह दूं, उसी की कीमत पंडित नेहरू के शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस चुकाती रही है। और धर्मनिरपेक्षता, अभी अजीत जी ने भी कहा और निर्णय कपूर भी जोड़ रहे थे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध नहीं है, किसी धर्म विशेष को संरक्षण देना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। पुत्र निरपेक्षता का लीजिए, वो हमें कोई संविधान ने नहीं दी, संविधान में लिखी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो भारत के चरित्र का हिस्सा सदियों से रही है। आप देखिए, बहुत संक्षिप्त कह रहा हूं मैं, उस बहस को किसी दूसरे रूप में नहीं देना चाहता। भारत हिंदू बहुल देश है, आप किसी दरगाह पर चले जाएं, हिंदू वहां जाने वाला मिल जाएगा। आप किसी गुरुद्वारे में चला जाएं, हिंदू पूरी आस्था के साथ वहां जाने के लिए मिल जाएगा। आप किसी गिरजाघर में चले जाएं, हिंदू वहां भी मिल जाएगा। तो कोई भी देश अपने समाज से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होता है, संविधान में लिखा होना अच्छी बात है। हमको पुराने इंटरव्यू की वो बात याद आ गई कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी है या आरएसएस की वजह से, वो क्यों हिंदू की वजह से है।
लेकिन जो बात आपने पहली बात कही थी, मैं उसी बात को लेकर ओम जी उपाध्याय जी आपके पास आ रही हूं। एक आप कैसे हैं और एक आप कैसे दिखना चाहते हैं। तो आप कैसे दिखना चाहते हैं उसका आधार क्या है? आपकी अपनी देश की जनता या जैसे आपको विदेश देख रहा है? देखिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता जो और मैं मानता भी नहीं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार था, शायद रहा होगा, लेकिन जो ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। पंडित नेहरू जी के व्यक्तित्व पे, उनकी प्रतिभा पे, उनकी मेधा पे, उनकी क्षमता पे, उनकी वैचारिकी पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। और बहुत चिल्ला चिल्ला के वो कहती हैं कि उन्होंने या एक तरफ तो दूसरे धर्म के को अपीज किया, बहुत सारे उसी कालखंड में अनुदान दिए गए, उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं, उसके प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सोमनाथ के प्रश्न पे वो पीछे हट जाते हैं।